हेलो एवरीवन, वेलकम टू नूतन ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम मेंस के प्रीवियस ईयर जो लास्ट सेशन जो एग्जाम में थे 2023 में उसका क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम पेपर 1 पार्ट 2 विच इज़ जनरल इंग्लिश उसका क्वेश्चन करेंगे। तो लेट स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन था रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। तो इसमें पहला क्वेश्चन था ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक बट ही इज़ रेयरली कमिंग नाउ। तो हमारा ये सेंटेंस जो है यूज्ड टू वो पास्ट का है और ये क्या है ही इज रेयरली कमिंग नाउ ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। तो हमको पूरे सेंटेंस को प्रेजेंट में लाना होगा। तो क्या करेंगे, जो यूज्ड टू प्रेजेंट पास्ट का केस है उसको प्रेजेंट में चेंज करना होगा। तो प्रेजेंट में क्या करना है, ही विजिट्स अस। अब विजिट में एस क्यों लग रहा है, क्योंकि ही हमारा क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर एस ऐड हो गया। ही विजिट्स अस एवरी वीक और बाकी जो रेस्ट वर्ड है वो सेम रहेगा। बट ही इज नॉट कमिंग नाउ विच मीन्स वो हमारे पास हर हफ्ते आता तो है पर अभी रेगुलर फॉर्म में नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ही हैज गॉन टू चेन्नई लास्ट वीक। यहाँ पर हैज गॉन मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है लास्ट वीक। तो जो लास्ट वीक ये क्या शो कर रहा है, ये पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, हैज गॉन तो हमारा क्या है प्रेजेंट है, लेकिन लास्ट वीक मतलब पास्ट को शो कर रहा है। तो हमारा फॉर्मूला भी पास्ट में ही होना चाहिए, इसलिए हैज क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसलिए ही हैड गॉन तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया ये, तो चेन्नई लास्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं थर्ड। द फिल्म इज स्टार्टिंग एट 6 एंड फिनिशिंग एट 8। तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि बताना चाह रहा है कि जो मूवी है वो 6 बजे स्टार्ट हो जाती है और 8 बजे खत्म हो जाती है। तो इसको हमें किस में रखना पड़ेगा, इसे भी प्रेजेंट सिंपल में रखना होगा। तो क्या हो जाएगा, सिंपल स्टार्टिंग है और जो फिनिशिंग है उसको बस प्रेजेंट में डाल देना है। तो द फिल्म इज स्टार्ट्स, तो स्टार्टिंग है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स हो जाएगा, क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल में बना रहे हैं इसलिए स्टार्ट्स एट 6 एंड फिनिशेस। तो यहाँ पर भी जो आईएनजी वो भी हट जाएगा और क्या हो जाएगा फिनिशेस। yes इसमें भी ऐड हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है अगेन। तो द फिल्म स्टार्ट्स एट 6 एंड फिनिशेस एट 8। तो इसका फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या फिर es और ऑब्जेक्ट। ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हमने पुट करके हमारा सेंटेंस बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यस, तो सेकंड हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा वाइस से रिलेटेड है। चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। ठीक है, तो वाइस हमारा क्या है, वाइस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडल। अगर ये मस्ट हमारा मॉडल है तो मॉडल का फॉर्मूला क्या होगा, हमेशा वाइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद ऑक्सिलरी कोई भी वर्ड है वो आएगा, ऑक्सिलरी वर्ड आएगा हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी लगता है इसके बाद हमेशा, एंड देन सब यस सॉरी हाँ बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन सब्जेक्ट, ये हमारा वाइस का फॉर्मूला होता है। मॉडल अगर है तो मस्ट हमारा क्या है, मॉडल है। तो मॉडल है इसलिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेगा। तो यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है हमें, तो क्या हो जाएगा, दिस मैटर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको पहले पुट कर देंगे दिस मैटर। उसके बाद क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है हमारा मस्ट, तो मस्ट को पुट कर दिए। उसके बाद क्या आएगा बी, तो मस्ट बी एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा लुक इनटू, मतलब लुक का वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होगा लुक्ड। तो लुक्ड हो गया और इनटू इसके साथ ही आएगा, क्यों, क्योंकि एज अ फ्रेजल वर्ब में यूज हो रहा है। तो लुक्ड इनटू, उसके बाद बाय और यू, यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले बाय आएगा। यस, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय यू। ओके, ये पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सेम सेकंड क्वेश्चन, द प्रिंसिपल परमिटेड द स्टूडेंट्स टू गो एंड वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन। सेम क्वेश्चन, फिर इसमें भी सेम फॉर्मूला। तो द स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, इसलिए द स्टूडेंट्स आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो द स्टूडेंट्स क्या है हमारा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है वर्ब। अब यहाँ पर वर्ब क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस दिया हुआ है
कि एक पास्ट सिंपल में दिया हुआ है, तो पास्ट सिंपल का जब हम पैसिव चेंज करेंगे तो वहां पर हमेशा वॉज या फिर वर्ब लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वर्ब का यूज हुआ है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, द स्टूडेंट्स वर परमिटेड टू गो, उसके बाद जो रेस्ट वर्ड है टू गो एंड वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन बाय द प्रिंसिपल। तो बाय द प्रिंसिपल क्या है, बाय प्लस सब्जेक्ट है, ये बाय प्लस सब्जेक्ट हमेशा देखो बाय प्लस सब्जेक्ट वॉइस में लास्ट में आता है, इसलिए बाय प्लस सब्जेक्ट यानी कि बाय द प्रिंसिपल को हम लोग लास्ट में रख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर हमारा, द स्टूडेंट्स वर परमिटेड टू गो एंड वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन बाय द प्रिंसिपल। गेट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ये भी वॉइस रिलेटेड क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू द एक्टिव वॉइस। तो अभी इससे पहले हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे थे, अब जो हाँ हमको क्वेश्चन अब पैसिव वॉइस में दिया हुआ है उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो हमारा क्वेश्चन है 4 मिलियन अमेरिकन स्लेव्स वर इमेंसिपेटेड बाय लिंकन। तो इसका ये हमारा पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, कौन से में दिया हुआ है, वर है और इमेंसिपेटेड है, मतलब ये पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, तो उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, लिंकन। ठीक है, लिंकन पहले आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अब हमको किस में करना है, एक्टिव वॉइस मतलब जो नॉर्मल टेंस में जो हम फॉर्मूला बनाते हैं उसमें अब हमको रखना है एक्टिव। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, लिंकन, क्योंकि बाय के बाद दिया हुआ है तो उसको एक्टिव में चेंज करना, तो लिंकन पहले हो जाएगा, लिंकन। उसके बाद क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म इमेंसिपेटेड, ये ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है और सेकंड फॉर्म भी है, तो इमेंसिपेटेड क्या हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा लिंकन इमेंसिपेटेड। उसके बाद जो रेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है 4 मिलियन अमेरिकन स्लेव्स, मतलब लिंकन ने 4 मिलियन जो गुलाम थे उनको मुक्त कर दिया। ठीक, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल कंजक्शन। तो कंजक्शन का यूज करना है यहाँ पर हमें, तो डैश मदर एंड फादर आर एट होम, यहाँ पर क्या होगा, बोथ है आंसर, क्यों, क्योंकि मदर एंड फादर दोनों की बात हो रही है, तो बोथ मदर एंड फादर आर एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन इसमें, द डे इज प्लेजेंट डैश रदर कोल्ड, यहाँ पर कंजक्शन क्या आ जाएगा हमारा, इंस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। अगर यहाँ पर टेंस का केस आ गया है, हाँ ठीक है, ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, यूज करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। प्रीपोजिशन का ऐड करना है हमें, प्रीपोजिशन का यूज करके बनाना है क्वेश्चन। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ही टर्न डैश द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रीपोजिशन डाउन, क्यों, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, तो ही टर्न डाउन द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे ही उसने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, देयर आर टॉल ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज डैश द रिवर। यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन आएगा बाय, क्यों, बाय का मीनिंग होता है किनारे, किसी चीज के किनारे या फिर बाजू में होना। ठीक है, तो द ट्री आर टॉल ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज बाय द रिवर, मतलब रिवर के किनारे एक लंबा सुंदर सा कोकोनट का ट्री है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, द शॉपकीपर डजंट हैव द टॉयज आई वाज लुकिंग डैश। तो यहाँ पर लुकिंग फॉर, ठीक है, तो लुकिंग फॉर मतलब होता है किसी चीज को सर्च करना। ठीक है, जैसे लुकिंग एट होता है, लुकिंग एट का मतलब क्या होता है, फोकस करना किसी चीज पे। ठीक है, फोकस करना, तो वैसे लुकिंग फॉर, ये सब फ्रेजेस ऐसे यूज होते हैं, लुकिंग फॉर, तो ये क्या हो जाएगा, लुकिंग फॉर मतलब किसी चीज को सर्च करना। ठीक, और एक आता है लुकिंग इनटू, लुकिंग इनटू इसका मीनिंग होता है किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक, तो हमारा क्वेश्चन था
द शॉपकीपर डजंट हैव द टॉयज आई वाज लुकिंग। तो मैं किसी चीज को जो ढूंढ रही होंगी उसी चीज उसकी बात हो रही है यहाँ पर कि शॉपकीपर के पास वो टॉय नहीं है जिस चीज की मुझे तलाश है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए आई वाज लुकिंग फॉर, मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सर्च कर रही हूँ। इस लड़की के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, फॉर का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल एडवर्ब। अब ये एडवर्ब का केस है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट डैश डज दिस। तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर का केस है। क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर का केस है। ठीक है, मतलब कार्य करने का जो हमारा कंडीशन होता है उसको शो करता है कि हम किस तरीके से किस चीज को कार्य कर रहे हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, अब जब मैनर का केस हो जाता है तो उसमें हमेशा एडजेक्टिव के साथ एल वाई का यूज होता है। एडजेक्टिव के साथ एल वाई का यूज, जैसे कुछ भी बैड है, बैड में एल वाई एड कर दिए, क्या हो जाएगा, बैडली हो जाएगा, है ना। एंगर में एल वाई एड कर दिए तो क्या हो जाएगा, एंग्रीली हो जाएगा। ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर के केस होते हैं। ठीक है, सेम वहां पर यहाँ पर भी वही केस हुआ है। तो यहाँ पर बोला है द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट डज दिस दिस। तो क्या होगा आंसर यहाँ पर हमारा, केयरफुल। मतलब केयरफुल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, केयरफुल उसमें एल वाई एड हुआ है क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो डॉक्टर ने पेशेंट को केयरफुल तरीके से ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, इसका मीनिंग है, तो द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट केयरफुल हो गया। क्यों केयरफुल आ रहा है, क्योंकि हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है एडवर्ब का यूज करना है। तो बहुत सारे एडवर्ब के काइंड होते हैं, जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसका यूज करके बनाना होता है। तो आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम है कि प्लेस की बात हो रही है कि मैनर की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई सर्च डैश 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 फॉर माय बुक्स। तो अब ये क्या हो रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हो रही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हो रही है। क्यों, कैसे समझ में आएगा, क्योंकि सर्च जो बोल रहा है तो मैंने अपने बुक को कहीं ढूंढना होगा ना, इसलिए यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हो रही है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या क्या हो सकता है, ये हियर हो सकता है, देयर हो सकता है, कुछ भी, है ना, एनीवेयर, एवरीवेयर, और क्या हो सकता है, इनसाइड, आउटसाइड, इंडोर, आउटडोर, है ना। ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात होती है। तो आई सर्च एवरीवेयर फॉर माय बुक्स, मतलब मैंने अपने बुक को हर जगह ढूंढा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, करेक्ट एडवर्ब क्या होगा, एवरीवेयर, मतलब हर जगह ढूंढा। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर प्रोनाउन का यूज करना है हमको। तो क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द बेस्ट वी कैन डू। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट जस्ट वी कैन डू, मतलब यहाँ पर कैसे समझेंगे, द बेस्ट क्या है हमारा, सॉरी, ओके, तो दिस इज द बेस्ट, जब द बेस्ट लग गया मतलब ये किसका केस हो गया, सुपरलेटिव डिग्री का हो गया। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, और जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात होगी हमेशा उसके बाद दैट का यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो द हमारा, द के साथ हमेशा ई एस टी लग गया ना, मतलब सुपरलेटिव डिग्री का केस हो गया। तो दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू, तो सुपरलेटिव डिग्री है, उसके बाद हमेशा दैट का यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, complete the following sentence using appropriate forms of verb given in the bracket। अगर यहाँ पर जो वर्ब हमने ब्रैकेट में दिया हुआ है उसका यूज करके हमको आंसर बनाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सी डैश 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 टू अ ग्रेट रेडियो सॉन्ग ऑन हर वे टू वर्क। ब्रैकेट में दिया हुआ है ये सब। ठीक है, तो इसका मीनिंग पहले हमको हिंदी में कुछ भी क्वेश्चन आपको पहले हिंदी में ट्रांसलेट करने का कोशिश किया करो, उससे चीजें इजी हो जाती है। तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि कोई लड़की है जो अपने काम ऑन हर वे टू वर्क, अपने काम पे जाते हुए वो रेडियो सुना करती है। ठीक है, इसको कौन से टेंस का केस हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल का केस हो गया। तो प्रेजेंट सिंपल है तो क्या हो जाएगा, लिसन में एस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि शी है, शी अगेन क्या है हमारा
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो श्री के साथ क्या ऐड हो जाएगा, श्री लिसन्स, ठीक, यहाँ पर एस ऐड हो गया, श्री लिसन्स, ठीक है, बाकी पूरा सेम रहेगा, रेस्ट श्री लिसन्स टू अ ग्रेट रेडियो ऑन हर वे टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन ब्रैकेट में लीव है, उसके बाद द स्टेशन बिफोर आई डैश 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 रीच, तो इसको अब हमको ब्रैकेट में जो लीव और रीच दिया हुआ है उसको हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, द ट्रेन, यहाँ पर स्पेस है थोड़ा, डैश 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 लीव, तो क्या देखो क्या ये ना पास्ट का केस है हमारा, जब भी दो चीजों की पास्ट टेंस में दो चीजों की बात होती है, जब एक काम पूरा हो जाता है और दूसरा उसके बाद पूरा होता है, जैसे कि द ट्रेन लीव, मतलब ट्रेन पहले जा चुकी है, ट्रेन के जाने का काम पूरा हो चुका है, उसके बाद क्या बोल रहा है, द स्टेशन बिफोर आई रीच, ठीक है, तो ट्रेन मतलब वो स्टेशन से जा चुकी थी, उसके बाद मैं पहुंची, तो पहले काम किसका पूरा हुआ, ट्रेन के जाने का, उसके बाद मेरा काम पहुंचने का हुआ, तो जो काम पहले हुआ उसको किसमें रखना है, हमेशा पास्ट परफेक्ट में रखना होता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में पूरा होगा वो हमेशा पास्ट सिंपल में होता है, ठीक है, पास्ट सिंपल में। आप देखो, द ट्रेन डैश डैश लीव, ठीक है, द स्टेशन, तो मतलब ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी, तो उसको किस तरह के पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ओके, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, लीव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये काम पूरा हो गया। उसके बाद बिफोर आई रीच द स्टेशन, मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन का जाना काम पूरा हो गया, हैड लेफ्ट, अब मैं पहुंची, तो वो किसमें होगा, पास्ट सिंपल में होगा, क्योंकि मैं बाद में पहुंची ना, तो बिफोर आई रीच्ड, ठीक, क्योंकि पास्ट सिंपल का बात हो गई, तो पास्ट सिंपल का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा सिंपल, यहाँ पर बिफोर आई रीच्ड हो जाएगा, ठीक है, बस वर्ब का सेकंड फॉर्म रीच्ड, बस इतना ही और कुछ नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ, आई डैश 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 द टेंस फॉर्म फॉर सेवरल वीक्स नाउ, अब यहाँ पर ब्रैकेट में हमको वर्ब दिया हुआ है टीच, इसका यूज करके हमको सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो सेंटेंस को पहले समझना है हमको, जब भी सेंटेंस में फॉर या सिंस का यूज होगा तो ऑलवेज वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का केस होगा, पहली बात, तो दूसरा चीज सेवरल वीक्स दिया हुआ है, मतलब कई हफ्तों से, ठीक है, तो अब कई हफ्तों से मतलब मैं टेंस के फॉर्म पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मतलब पहले से पढ़ा रही हूँ, अभी तक वो चीज कंटिन्यू, मतलब किसकी बात हो गई, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट होता है प्लस हैव कब लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, हैव प्लस बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड सिंस या फिर फॉर, ठीक है, ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, टीच का यूज करके बनाना है, तो आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव का यूज होगा, आई हैव बीन, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, टीच है, टीच का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म होते हैं, इसी को वर्ब का फोर्थ फॉर्म में क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है, तो टीच का क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग, ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग द टेंस फॉर्म फॉर सेवरल वीक्स नाउ, मतलब मैं कई हफ्तों से टेंस का फॉर्म पढ़ा रही हूँ जो अभी तक कंटिन्यू है, ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लगाना है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट अ सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी, तो मॉडल का यहाँ पर यूज करना है आपको, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछना रन 100 yards in 12 seconds, तो ब्रैकेट में दिया एबिलिटी इन द पास्ट, मतलब पास्ट के बाद को बताना है, इसमें ये हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पर कुड आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि कुड हमेशा पास्ट की एबिलिटी को शो करता है, ठीक है, तो उसका कुड रन 100 yards in 12 seconds, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डैश
have been more careful. तो यहाँ पर past obligation not fulfilled, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है किसी को कुछ चीज बताया गया था, उसने वो चीज पूरा नहीं किया, मतलब उसे बोला गया था कि आपको केयरफुल रहना चाहिए था, वो यहाँ पर बताया जा रहा है, मतलब पास्ट ऑब्लिगेशन उसने फुलफिल नहीं किया है। यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, ठीक है, MUST मस्ट। यू मस्ट हैव बीन मोर केयरफुल, मतलब आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था, ये इसका मीनिंग है, यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा fill in the blanks, changing the word given in the bracket into noun forms. तो noun forms का यूज करके हमको बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है, the university will soon publish a ब्रैकेट में वर्ब क्या है, क्लैरिफाई, ठीक है। इसका क्या होगा नाउन फॉर्म, क्लैरिफिकेशन, बस और कुछ नहीं करना, क्लैरिफाई है तो एफ के बाद जो वाई है वो क्या हो जाएगा, केसन में चेंज आएगा, क्लैरिफिकेशन, ठीक है, वाई को चेंज करके ICATION, क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, rearrange the jumble of word या phrases to frame meaningful sentence, ठीक है। तो ये ऑब्लिक वाला जो सेंटेंस देता है, वो बिखरे हुए सेंटेंस होते हैं वर्ड्स, उसको हमको अरेंज करके हमें सही फॉर्म में लिखना होता है। कुछ भी हो सकता है टेंस के फॉर्म में अरेंज करना, ठीक है, या फिर इस पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग भी अरेंज करना होता है, नरेशन भी दिया होता है, वाइस भी, तो हमको उसे प्रॉपर वे में अरेंज करना होता है, ठीक है। तो देखते हैं चलो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, although more than 900 books, Einstein said Maxwell his theory of relativity had been written, who understood that there were only 12 people attempting to explain it. ये बिखरे हुए वर्ड्स हैं, इसको हमको प्रॉपर वे में अरेंज करके प्रॉपर सेंटेंस रेडी करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आइंस्टीन सेड, ये एक नरेशन के अकॉर्डिंग बन रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले यहाँ पर ये आइंस्टीन, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है आइंस्टीन, तो ये पहले आएगा आइंस्टीन सेड दैट, क्योंकि नरेशन में तो सेड के बाद किसका यूज होता है, दैट का। आइंस्टीन सेड दैट देयर वर ओनली 12 पीपल, ओके, ये क्या हो जाएगा, दैट, यहाँ से हो जाएगा दैट देयर वर ओनली 12 पीपल, मतलब आइंस्टीन ने कहा कि वहाँ सिर्फ 12 लोग थे, हु अंडरस्टूड हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिव्स, ओके, यहाँ से आ जाएगा हु अंडरस्टूड, जिन्होंने समझा उनकी थ्योरी को, हु अंडरस्टूड हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऑल्दो मोर देन 900 बुक्स हैड बीन रिटन, ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं, 900 से अधिक बुक लिखे जा चुके थे उस चीज को समझाने के लिए, फिर भी वहां पर जो 12 लोग थे, सिर्फ उन्होंने ही उस चीज को, उनके थ्योरी को समझा, ये इसका मीनिंग है। तो इसको बस इसी के अकॉर्डिंग हमको अरेंज करके लिखा गया है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी मोर देन 900 बुक्स हैड बीन, मतलब ये भी किसका केस हो गया हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो हैड बीन रिटन, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइसलेस place is museum where old are kept for things public show a very beautiful end, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको भी हमको अरेंज करके लिखना होगा। तो आंसर क्या है इसका, अ म्यूजियम, ठीक है, ये भी हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए इसको पहले रखेंगे अ म्यूजियम, और सब्जेक्ट के बाद से क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, तो अ म्यूजियम इज, ठीक है। अ म्यूजियम इज अ प्लेस, मतलब एक म्यूजियम ऐसा प्लेस है जहाँ वेयर ओल्ड प्राइसलेस एंड वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स, जहाँ पुराने और कीमती और बहुत सुंदर चीजें रखी जाती हैं, इसलिए जन प्रदर्शन के पब्लिक को दिखाने के लिए, ठीक है। तो एंड वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स आर, कब यहाँ पर आर थिंग्स के बाद क्यों आ रहा है, क्योंकि थिंग्स हमारे क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। म्यूजियम क्या था, सिंगुलर फॉर्म में थे, इसलिए यहाँ पर इज लग गया, और ये थिंग्स प्लूरल फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर आर लग गया, ठीक है। अ म्यूजियम इज अ प्लेस वेयर ओल्ड प्राइसलेस एंड वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स आर केप्ट फॉर पब्लिक शो, मतलब वहाँ कीमती चीजें पब्लिक को दिखाने के लिए रखी जाती है, ठीक है। तो ऐसे हमको पहले हिंदी मीनिंग उसको आपको ट्रांसलेट करके समझना होगा, तब हम प्रॉपर वे में अरेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इनटू द अकर्ड रिसेंटली पुलिस न्यूमरस फायर्स देयर आर लुकिंग दैट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड, है, तो इसका आंसर क्या होगा, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द न्यूमरस फायर्स दैट हैव अकर्ड रिसेंटली,
मतलब लुकिंग इनटू, देखो मैंने पिछले अभी बताया था एडवर्ब फ्रेजेस बारे में, लुकिंग एट, लुकिंग इनटू, लुकिंग फॉर। तो लुकिंग इनटू मतलब क्या बताई थी, इन्वेस्टिगेशन करना किसी चीज को, है ना। तो ऐसा फ्रेजर यहाँ पर फ्रेजेस यूज हुआ है। तो द पुलिस आर लुकिंग इनटू मतलब उस मैटर जो अभी अभी आपकी जो घटनाएं हुई हैं उस पर पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, इसका मीनिंग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो प्रश्न ये हमारे सेंटेंस है उसका वन वर्ड आंसर देना है, बस और कुछ नहीं इसमें। तो अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, तो 1000 का जो पीरियड होता है उसको क्या बोला जाता है, तो नॉर्मली क्या बोलेंगे, मिलेनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। समथिंग दैट इज अनक्लियर, कंफ्यूजिंग और नॉट सर्टेन स्पेशली बिकॉज इट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे। मतलब जो चीजें कंफ्यूजिंग, हमको क्लियरली वो चीज समझ नहीं आ रही, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, ओपेक। ठीक है, सिंपल, OPAQUE, ओपेक। नेक्स्ट क्वेश्चन। समथिंग दैट पीपल थिंक विल मेक एवरीथिंग बेटर एंड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पेनिसिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो समानार्थी सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, उसके समान उस जैसा वर्ड बताना। ठीक है, तो ऑब्स्टिनेट हमारा वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, जिद्दी। ठीक है, उसका जिद्दी को और क्या बोल सकते हैं, इसका मीनिंग होता है जिद्दी। तो इसको सिनोनिम बताना है तो और क्या बोल सकते हैं इसको हम, स्टबर्न। ठीक है, स्टबर्न मीनिंग मतलब क्या होता है, जिद्दी ही होता है। नेक्स्ट है लग्जरियस, मतलब सन और शौकत से रहना। तो लग्जरियस का सिनोनिम क्या हो सकता है, ऑप्युलेंट हो सकता है, ग्रैंडियोस हो सकता है। ठीक है, ये सब रटने वाली चीजें आपको बहुत सारे ऐसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सिनोनिम्स हो गया, अब एंटोनिम्स की बारी। राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो फ्रेग्रेंट मतलब क्या होता है, गुड स्मेल, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बैड स्मेल। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम, मेलोडियस। ठीक है, मेलोडियस। ठीक है, मतलब बैड स्मेल। मतलब होता है गुड स्मेल, तो मेलोडियस मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स, बैड स्मेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है कॉशियस। कॉशियस मतलब, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनकॉशियस। मतलब कॉशियस मतलब सावधानी से रहना और इसका अपोजिट इनकॉशियस मतलब असावधानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, तो हमको वर्ड दिया गया है HAREIRCHY। तो पढ़ने से क्या समझ आ रहा है, हायरार्की के बारे में बताया जा रहा है। तो इसके स्पेलिंग करेक्शन करना है, क्या हो जाएगा, HIERARCHY, हायरार्की। ठीक है, नेक्स्ट है कमीशन। तो इसका भी स्पेलिंग क्या हो जाएगा, COMMISSION, कमीशन मतलब आयोग होता है। ठीक है, तो आपको ये भी स्पेलिंग भी बहुत सारे याद करने होंगे क्योंकि हर वर्ड अलग अलग आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ठीक है, राइट डाउन द कलेक्टिव नाउन्स टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ एनिमल ऑफ वन काइंड दैट लिव एंड फीड टुगेदर। मतलब जो साथ में ग्रुप होता है एनिमल का उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हर्ड, HERD। ठीक है, जो हमेशा साथ में खाते हैं खाना। नेक्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ शिप्स इन अ नेवी। तो ग्रुप ऑफ शिप को क्या बोलेंगे, फ्लीट। हो गया, ठीक है, सॉरी ये छूट गया था, इसको भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। तो कुछ हमको फ्रेजेस दे दिए होते हैं, उनको अपने वर्ड में हमको बनाना होता है। तो पहला है थ्रो, थिक एंड थिंक। इसका मीनिंग क्या होता है, किसी की हेल्प करना, उसके बुरे अच्छे समय में। ठीक है, तो हेल्प समवन इन हर गुड और बैड टाइम। तो इसका हमको सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनेगा, शी स्टूड बिसाइड हर फ्रेंड थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है, मतलब उसके अच्छे बुरे समय पर हमेशा उसके साथ खड़ी रही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कीप द पॉट बॉइलिंग, मतलब इसका मीनिंग होता है हर टाइम एक्टिव रहना। क्यों, अपने गोल को अचीव करने के लिए हमको एक्टिव रहना होगा। ठीक, तो इसका हमको सेंटेंस कैसे बना सकते हैं हम, ही ऑलवेज कम्स अप
with new ideas to keep the pot boiling in his business. मतलब वो अपने बिजनेस में सक्सेस लाने के लिए हमेशा न्यू आइडियाज के साथ आते रहता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस विद दिस फ्रेजल वर्ब. ठीक है, अगेन फ्रेजल वर्ब है, इसका भी हमको सेंटेंस में बनाना होता है. तो आइडल अवे, आइडल अवे मतलब क्या होता है, आलस करना. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आइडल्ड. अब यहाँ पर क्या हो गया, ईडी ऐड हो गया, क्यों देखते हैं. He idled away the afternoon watching TV instead of working his project. मतलब उसने अपने समय, दोपहर का जो समय था उसको टीवी देख के बर्बाद कर दिया. उसे प्रोजेक्ट बनाना छोड़ के टीवी देखने में अपना टाइम उसने वेस्ट कर दिया. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टीवी पास फॉर्म लेते हैं. नेक्स्ट है सिंगल आउट. सिंगल आउट मतलब किसी ग्रुप से किसी चीज को, किसी पर्टिकुलर चीज को उठाना. ठीक है, उसका मतलब होता है सिंगल आउट. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, The teacher singled out John for his excellent performance in the exam. ठीक है, तो जॉन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इसलिए यहाँ पर ईडी सिंगल्ड आउट हो गया. ठीक हो गया. ठीक है, थैंक यू क्लास.